ईरान इजराइल युद्ध की जटिल स्थिति में अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भूमिका ने नए राजनीतिक और सैन्य समीकरण खड़े कर दिए हैं। खबरें आ रही हैं कि पुतिन ने ईरान को परमाणु हथियार उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे ईरान की सैन्य ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इसके साथ ही ईरान ने कड़े शब्दों में कहा है कि वह अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस का समर्थन और ईरान को परमाणु हथियार रूस और ईरान के बीच पिछले कुछ वर्षों में सैन्य और राजनीतिक सहयोग बढ़ा है। विशेष रूप से अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ तनाव के बीच रूस ने मध्य पूर्व में अपने रणनीतिक हितों को मजबूत करने के लिए ईरान का समर्थन किया है। अब आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने रूस से ईरान को कुछ परमाणु सामग्री और तकनीक मुहैया कराई है, जिससे ईरान ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है। यह कदम रूस की वैश्विक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वह अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के प्रभाव को कमजोर करना चाहता है। ईरान के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य लाभ है, क्योंकि इससे उसकी स्थिति क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर मजबूत हो गई है। ईरान का बदला लेने का संकल्प ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी अस्मिता और क्षेत्रीय प्रभुत्व की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाएगा। अपना बदला लेने का अर्थ है कि ईरान इजराइल और उसके समर्थकों, खासकर अमेरिका, को सख्त जवाब देगा। पिछले कुछ वर्षों में इजराइल द्वारा ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए हैं, जिनका ईरान कड़ा बदला लेना चाहता है। इस बदले की योजना में मिसाइल हमले, साइबर हमला और अन्य असाधारण सैन्य रणनीतियां शामिल हैं। ईरान ने अपनी नई परमाणु क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए इजराइल और उसके सहयोगियों को हराने का लक्ष्य रखा है। क्षेत्रीय प्रभाव और वैश्विक प्रतिक्रिया। ईरान के पास परमाणु हथियारों के आने से मध्य पूर्व का सुरक्षा परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। इससे इजराइल, सऊदी अरब और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों में चिंता बढ़ गई है। वे इस नए खतरे से निपटने के लिए अपनी सैन्य तैयारियों को और बढ़ा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस स्थिति को गंभीर चुनौती माना है। उन्होंने रूस पर दबाव बढ़ाया है कि वह ईरान को परमाणु हथियार देने से रोके। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता का प्रयास कर रहे हैं। रूस, ईरान और इजराइल के बीच त्रिकोणीय टकराव, रूस के इस कदम ने ईरान इजराइल संघर्ष को और जटिल बना दिया है। रूस अब सीधे तौर पर इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। मतलब यह है कि यदि संघर्ष बढ़ता है, तो रूस की भूमिका केवल कूटनीतिक नहीं रहेगी, बल्कि सैन्य और तकनीकी सहायता के रूप में भी सामने आ सकती है। इजराइल ने रूस की इस नीति की कड़ी आलोचना की है और चेतावनी दी है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। इस परिस्थिति ने वैश्विक राजनीतिक गतिशीलता को और भी संवेदनशील बना दिया है। संभावित खतरे और समाधान की दिशा। परमाणु हथियारों के साथ ईरान का क्षेत्रीय प्रभुत्व बढ़ना खतरे की घंटी है। यदि यह तनाव युद्ध में बदलता है, तो इसका विनाशकारी प्रभाव होगा, न केवल मध्य पूर्व, बल्कि पूरी दुनिया को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए यह आवश्यक है कि वे तत्काल कूटनीतिक माध्यमों से इस तनाव को कम करें। सभी पक्षों को संयम दिखाना होगा और शांति वार्ता को प्राथमिकता देनी होगी। रूस द्वारा ईरान को परमाणु हथियार प्रदान करना और ईरान का बदला लेने का संकल्प वर्तमान मध्य पूर्व संकट को और गंभीर और जटिल बना रहा है। यह कदम न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करेगा, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी बड़ा खतरा है। इस समय सबसे जरूरी है कि सभी पक्ष संयम और समझदारी से काम लें, ताकि इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकला जा सके। युद्ध की बजाय शांति और संवाद ही इस संकट का समाधान है।